यह लकवाग्रस्त लड़की गलती से एक बहुत बड़ा सच जान जाती है। उसे पता चलता है कि पिछले 17 सालों से उसकी माँ जो दवा उसे दे रही थी वही असल में उसकी पैरालिसिस की वजह थी। लड़की अपनी माँ का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती, इसलिए वह दिखावा करती है कि वह रोज की तरह दवा खा रही है। लेकिन जैसे ही उसकी माँ कमरे से बाहर जाती है वह तुरंत गोलियां थूक देती है। अब लड़की किसी भी हालत में यह जानना चाहती थी कि उसकी माँ आखिर उसे ये दवा क्यों दे रही है। उस रात जब उसकी माँ सो जाती है, लड़की चुपके से कंप्यूटर खोलती है और दवा के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वह दवा का नाम टाइप करती है, अचानक इंटरनेट बंद हो जाता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी माँ अंधेरे में छिपकर उसकी हर हरकत देख रही थी। अगले दिन जब उसकी माँ नीचे पौधों में पानी देने जाती है, तभी लड़की जल्दी से फार्मेसी में फोन करती है और दवा के बारे में पूछती है। लेकिन दूसरी तरफ से जवाब मिलता है कि विकलांग मरीजों के इलाज वाली दवा लाल रंग की कैप्सूल होती है। यह सुनते ही लड़की के हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि उसकी माँ उसे हमेशा हरे रंग की गोलियां देती थी। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी माँ उसे जो दवा दे रही है उसमें जरूर कुछ बहुत गलत है। सच पता लगाने के लिए लड़की अपनी माँ से शहर जाकर फिल्म देखने की बात करती है। उसकी माँ खुशी खुशी मान जाती है। घर से निकलने से पहले लड़की पिछले कुछ दिनों से बचाकर रखी हुई कैप्सूल अपनी गुल्लक से निकालती है और चुपके से जेब में छिपा लेती है। जब वे दोनों शहर पहुंचते हैं तो लड़की एक पास की फार्मेसी देख लेती है। फिल्म के बीच में वह बहाना बनाती है कि उसे वॉशरूम जाना है और चुपचाप थिएटर से बाहर निकल जाती है। इसके बाद वह सीधे उसी फार्मेसी में पहुंचती है और अपनी जेब से हरी कैप्सूल निकालकर फार्मासिस्ट को दिखाती है। लेकिन जांच के बाद जो सच सामने आता है उसे सुनकर लड़की के होश उड़ जाते हैं। वह दवा इंसानों की नहीं बल्कि जानवरों की दवा थी। घबराकर लड़की पूछती है कि अगर कोई इंसान गलती से यह दवा खा ले तो क्या होगा। तब फार्मासिस्ट बताता है कि इस दवा के इस्तेमाल से इंसान के पैर पूरी तरह काम करना बंद कर सकते हैं। यह सुनते ही लड़की के शरीर में डर की लहर दौड़ जाती है। लेकिन तभी अचानक उसकी माँ वहां पहुंच जाती है। वह लोगों से झूठ बोलती है कि उसकी बेटी मानसिक रूप से बीमार है।